हेलो दोस्तों। हम ऑलरेडी 4 पार्ट कवर कर चुके हैं एनसीईआरटी सीरीज़ का, जो कि ज्योग्राफी का एक चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक माइनिंग। माइनिंग होता क्या है सबसे पहले ये जानेंगे। माइनिंग को ओन कौन करता है, मतलब माइनिंग का अधिकार किसके पास है, माइनिंग कौन कर सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। Mining is the economic activity of extraction of minerals from below the surface of the earth. It's called mining. अब ये देखिए, हमारा एक रीजन ऐसा है जहाँ पे कोल का प्रेजेंस ज़्यादा है। तो उस एरिया में हम क्या करेंगे, क्रेन की वजह से, डायनामाइट की वजह यूज करके हम वहाँ के रॉक्स को ओपन करेंगे। उस रॉक्स में हमको अलग अलग मिनरल्स पाए जाएंगे। तो माइनिंग प्रोसेस वो होता है जिससे हम मिनरल्स, इट इज़ द प्रोसेस ड्यू टू विच द मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन्ड। अब हम दूसरा बात करेंगे कि माइनिंग का लोकेशन कैसा होना चाहिए, है ना। मतलब लोकेशन अच्छा होगा तभी तो उसका फ़ायदा है। लोकेशन अच्छा नहीं होगा तो क्या फ़ायदा है। एक्चुअली लोकेशंस ऑफ माइनिंग हेल्प्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ठीक है। अच्छा लोकेशन, अच्छा अच्छा लोकेशन होगा, देन अच्छा माइनिंग होगा, देन अच्छा मिनरल्स मिलेगा, देन अच्छा प्रोडक्शन होगा डिफरेंट डिफरेंट गुड्स का, और डिफरेंट डिफरेंट गुड्स का कमर्शलाइजेशन होगा इकॉनमी में। तो वही एरिया हम चुनेंगे जहाँ पे मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो। ठीक है ना। ईजिली माइनिंग हो सके, है ना, मिनरल का एक्सट्रैक्शन हो सके, ईजिली हो, क्लोजनेस टू द मार्केट हो। मतलब ये है कि मार्केट के क्लोज हो, जिसके वजह से जो मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वो मार्केट तक पहुँचे विथ लेस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम लगना चाहिए। यदि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है, then the mining activity, the cost will be higher. The mining activity cost will be higher, then the product obtained from the minerals will be also higher. तो ऑलरेडी ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि माइनिंग प्रोसेस का कॉस्ट ज़्यादा होगा, देन जो जिससे वो प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका रेट ज़्यादा होगा। तो अल्टीमेटली किसको बेयर करना पड़ेगा, वो कंज्यूमर को। अब इंडिया में देखते हैं कि माइनिंग का मालिकाना हक किसके पास है, मतलब मिनरल्स को माइनिंग करने के लिए किसके पास अधिकार है। तो हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड इन नेचर, मीन्स द अथॉरिटी, द ऑनर ऑफ द मिनरल्स माइनिंग इज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास माइनिंग का अधिकार होता है। लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्री इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, फिर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, माइनिंग को लीज करती है, मतलब किराए पर देती है। ठीक है ना। लाइसेंस देती है, जिसके पास लाइसेंस होगा वो माइनिंग कर सकता है। ठीक है। मिनरल्स कैन नॉट बी ओन्ड बाई एन इंडिविजुअल और एनी कम्युनिटीज। ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ट्राइबल एरिया में ये पाया गया है कि उस ट्राइबल एरिया का जो लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, उनका पूरा कंट्रोल उस माइनिंग एरिया पे होता है। तो कहीं भी किसी किस केस में ट्राइबल एरिया, जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स हैं, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स हैं, वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी को वो ऑन करते हैं। तो ऐसे ही एक माइनिंग एक्टिविटीज़ है जिसको हम लोग रैट होल माइनिंग बोलते हैं। एक्चुअली ये मेघालय में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। अब रैट होल माइनिंग का मतलब ये नहीं है कि चूहे का बिल में हम माइनिंग करें। तो ऐसे ही एक टाइप का चूहे का बिल जैसा एक केव होता है, मतलब गुफा होता है। उसमें मेघालय में ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोयला का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, आयरन बहुत ज़्यादा है ना, डोलोमाइट बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो वो जो एरिया है, मेघालय में 2 एरिया हैं जिसको जोवाई और चेरापूंजी बोलते हैं। चेरापूंजी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ रेनफॉल भी होता है। ठीक है। तो एक नैरो चैनल में लोग अंदर घुस के उसमें से अलग अलग माइनिंग
करके मिनरल्स को निकालते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक बच्चा क्या है कि एक केप में घुसा हुआ है, ये आदमी भी घुसा हुआ है। क्या निकाल रहा है ये आदमी? ये नीचे वाला जो फोटो है इसमें ये कोयला का माइनिंग करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने रैट होल माइनिंग को इलीगली बताया है। ये कब पता चला कि एक समय मेघालय के लोग जो थे ना वो इसमें माइनिंग कर रहे थे, तो अचानक से नेचुरल एक इवेंट आ गया है ना, अर्थक्वेक जैसा, लैंडस्लाइड जैसा एक नेचुरल इवेंट आ गया जिसमें ये लोग फंस गए। तो इनकी फैमिली जो है ना वो पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके हस्बैंड या उनके परिवार वाले घर नहीं पहुंचे हैं। ठीक है। तो उनके इन्फॉर्मेशन से ये पता चला कि रैट होल माइनिंग मेघालय में बहुत जोरों से की जा रही है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप लिए इसको रोकने के लिए, बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द पीपल हु इन्वॉल्व इन द रैट होल माइनिंग्स। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। द मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड एनर्जी minerals. Metallic animals are minerals are those minerals in which the metal content is present. नॉन मेटेलिक मटेरियल मिनरल्स वो होते हैं जिसमें ज़्यादातर हमको नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलेंगे। ठीक है। मतलब जिसमें आयरन की कमी पाई जाएगी। नॉन मेटेलिक में आयरन की कमी पाई जाएगी और मेटेलिक में आयरन ज़्यादा प्रेजेंट होता है। अब एनर्जी मिनरल्स है जो लास्ट में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। कोल, नेचुरल गैस हो गया, है ना, पेट्रोलियम हो गया, सोलर गैस हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइडल एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि मेटल के तीन पार्ट हैं, फेरस, नॉन फेरस और प्रीसियस। ठीक है। फेरस मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स और मिनरल विच कंटेन आयरन। तो एग्जांपल्स के कौन कौन से होंगे? आयरन ओर होंगे सबसे पहला, क्योंकि आयरन ओर नाम ही से पता चल रहा है। कोबाल्ट, मैग्नीज एंड निकल। इन चारों पांचों एग्जांपल में हमारे जो मिनरल्स हैं, निकल, आयरन या मैग्नीज और कोबाल्ट में आयरन का प्रेजेंट होता है। कॉपर, lead, tin, bauxite are the example of non-ferrous because here the absence of iron is came to be known. प्रीशियस मेटल है ना, गोल्ड, सिल्वर, बिकॉज इसके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, इनकी माइनिंग प्रोसेस बहुत ही कठिन होती है। नॉन मेटेरियल मिनरल्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ माइका हो गया, साल्ट हो गया, सल्फर, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन आर द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं फेरस मिनरल्स कौन से होंगे, है ना। फेरस मिनरल्स आर द पार्ट ऑफ मेटेलिक मिनरल्स हैविंग द आयरन कंटेंट। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, आयरन और मैग्नीज, निकल्स एंड कोबाल्ट, है ना। इसका यूज कहाँ है? मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है। मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज क्या होते हैं? जो भी मेटल के रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनको हम लोग मेटलर्जिकल इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि स्टील का प्रोडक्शन करना आयरन और से, दैट्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। ओके। नेक्स्ट वी विल मूव इनटू द अनदर कैटेगरी ऑफ फेरस मिनरल्स। अब आयरन ओर क्या होता है? आयरन ओर को हम बेसिक मिनरल्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। बेसिक मिनरल इसलिए बोलते हैं कि ये जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होगी किसी भी इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। आयरन ओर से हम क्या होता है, हम स्टील बनाते हैं। आयरन ओर का यूज हम स्टील प्रोडक्शन में यूज करते हैं। ठीक है। इसलिए इसको हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बैकबोन मानते हैं। हमारे पास दो टाइप के आयरन ओर होते हैं, मैग्नेटाइट और हेमाटाइट। अब मैग्नेटाइट मानते हैं कि फाइनेस्ट और है क्योंकि इसमें आयरन की कंटेंट 50% है ना। इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ किस में है? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में। ठीक है ना। अब क्या होता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में? बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास हेमाटाइट और इट इज स्लाइटली लोअर कंटेंट देन द मैग्नेटाइट। ठीक है। अब 70% में आयरन पाए जाते हैं मैग्नेटाइट में, इसमें 50 से 60% आयरन पाए जाते हैं हेमाटाइट में। अब यहाँ पे आयरन ओर देखिए, आयरन ओर से हमने यहाँ पे आयरन को निकाला। ठीक है।
ये पूरा एरिया क्या है? ये देखो आयरन ओर की माइनिंग की जा रही है। ओके, टुडे वी ऑल